मंच पर मौजूद बीबीएफ के जिला संयोजक वरुण जी, मंच पर मौजूद ब्राह्मण समाज से जिला संयोजक श्री ब्रजमोहन उपाध्याय जी, मंच पर मौजूद पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मेरे भाई राजेश पारासर जी, मेरे विधानसभा के सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष श्री विमल वर्मा जी और इस विधानसभा के कोषाध्यक्ष रामायण सविता जी और मेरे सभी सम्मानित मेरे साथ काम कर रहे हमारे साथी सभी महासचिव और हमारे यहाँ उपस्थित ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज के सभी बंधु मित्रों, 1900 इस देश को स्वतंत्र हुए 15 अगस्त 1947 को ये देश स्वतंत्र हुआ और इस देश के अंदर 1952 के अंदर पहला आम चुनाव हुआ। 1952 से लेकर 1984 तक हमारे ब्राह्मण समाज के लोग कम से कम 15 और 20 इस उत्तर प्रदेश से दिल्ली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए चुनकर जाया करते थे। 1989 के बाद से ब्राह्मण समाज का राजनीतिक रूप से पतन शुरू हो गया, राजनीतिक रूप से पतन शुरू हो गया और सन 2004 में यह स्थिति आ गई कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र सभी राजनीतिक दलों में से मिलाकर 3 ब्राह्मण समाज के लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में दिल्ली में पहुंचे, जिनमें एक प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि लखनऊ से सांसद चुनकर गए। दूसरे बहुजन समाज पार्टी के सांसद श्री ब्रजेश पाठक जी उन्नाव से चुनकर गए। तीसरे कांग्रेस के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी बनारस से चुनकर गए। तो 2004 के अंदर मात्र उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा में से 3 ब्राह्मण समाज के लोग सभी राजनीतिक दलों में से मिलाकर दिल्ली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। इस स्थिति को 2005 के अंदर 9 जून 2005 में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में, माननीय रामवीर उपाध्याय जी के नेतृत्व में, माननीय ब्रजेश पाठक जी के नेतृत्व में जब लाखों की संख्या में लखनऊ के अंबेडकर मैदान में इस 9 जून की भरी तपती हुई दोपहरी में जब ब्राह्मण समाज के लोग लाखों की संख्या में अंबेडकर मैदान लखनऊ में नीले झंडे के नीचे गए, नीले झंडे के नीचे जब गए तो उस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी थी। जब ब्राह्मण समाज के लाखों लोगों ने ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी आगे जाएगा, हाथी नहीं गए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश है, जब ये लाखों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग 9 जून 2005 में भाई 45 और 46 डिग्री टेम्परेचर में पूरे उत्तर प्रदेश से लखनऊ के अंबेडकर मैदान में पहुंचे, तो 9 जून 2005 से पहले बहुजन समाज पार्टी का नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने देखा कि लाखों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग नीला झंडा हाथ में लेकर और ये नारा लगाते हुए आ रहे हैं कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी आगे जाएगा, हाथी नहीं गए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश है। 9 जून 2005 से पहले जो बहुजन समाज पार्टी का नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बहन कुमारी मायावती जी ने जब ये देखा कि लाखों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग आए हैं तो बहन जी ने उस दिन बहुजन समाज पार्टी का नारा बदल दिया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसी का परिणाम है सन 2007 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए तो 403 विधानसभा है, 403 विधानसभा में 89 सुरक्षित विधानसभा है और हमारी उत्तर प्रदेश में आबादी 16% है। 100 में 16 सीट मिलनी चाहिए थी, 100 में 16 सीट मिलनी चाहिए थी और 403 में 89 सुरक्षित सीट कम कर दूं। बहन कुमारी मायावती जी ने 86 ब्राह्मण समाज के लोगों को 2007 में
विधायक के चुनाव के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में मैदान में उतारा और इस नीले झंडे के नीचे 1952 से लेकर 2007 से पहले तक एक ही पार्टी के नीले झंडे के नीचे या किसी भी पार्टी के एक झंडे के नीचे 46 ब्राह्मण समाज के लोग कभी लखनऊ की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत लखनऊ की विधानसभा में नहीं पहुंचे। तो ये बहुजन समाज पार्टी ने जब 86 टिकट दी, 45 हमारे ब्राह्मण समाज के भाई विधायक बने और 45 विधायक बनने के बाद जितने भी बड़े बड़े विभाग थे, चाहे ऊर्जा विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, चाहे आवास विकास विभाग हो, 12 कैबिनेट मंत्री बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो बहन जी ने 12 ब्राह्मण समाज के लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया और लगभग 1 दर्जन लोगों को राज्य मंत्री बनाने का काम किया और 2223 लोगों को लाल बत्ती देकर निगम में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने का काम किया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने का काम किया तो 2007 से लेकर 2012 तक, चाहे 6 दिसंबर का दिन हो, उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल की बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। 6 दिसंबर वाला दिन भी हर साल शांति से कटता चला गया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की रीति है, मानवतावादी सोच है, मानवतावादी लोग इस पार्टी में हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर क्या आपको हिंदुस्तान के अंदर कहीं ये उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बहन जी के परिवार का कोई व्यक्ति न तो विधायकी का चुनाव लड़ता है, न कोई एमएलसी बनाया जाता है, न कोई राज्यसभा भेजा जाता है। ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये हमारे और आपके खून से सींची हुई पार्टी है। तो बहन जी इकलौती इस हिंदुस्तान में ऐसी नेता है जिन्होंने अपने किसी भाई या बहन को कभी न एमएलसी बनाया, न राज्यसभा में भेजा, न विधायकी की चुनाव लड़ने की कभी टिकट दी। और कानून व्यवस्था आप लोगों से 2007 से 12 की छिपी नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर अमन चैन कायम था। अधिकारी सुबह 10 बजे बैठकर 12 बजे तक जनता की समस्याओं को सुनते थे, दंगा नहीं हुआ कोई। और बहन जी के ही कार्यकाल में चाहे वो ददुआ जैसे बदमाश हो और चाहे वो ठोकिया जैसे बदमाश हो, बदमाशों को ऊपर पहुंचाने का काम बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे माफिया या तो जेल के अंदर हुआ करते थे या उत्तर प्रदेश को छोड़कर पड़ोस के तो ये बहन कुमारी मायावती जी का कुशल नेतृत्व था। और दूसरा, आप वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 से लेकर लगभग 50 महीने हो गए समाजवादी पार्टी की सरकार को आप देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार केवल ये एक सैफई परिवार की सरकार है। ये 2014 के लोकसभा के चुनाव में आपने देख लिया कि अगर ओबीसी का कोई आदमी लड़ाना था कन्नौज से, तो कन्नौज के ओबीसी के आदमी को लड़ा सकते थे। मैनपुरी से अगर कोई ओबीसी का आदमी लड़ाना था तो मैनपुरी से लड़ा सकते थे, फिरोजाबाद से लड़ाना था तो फिरोजाबाद से लड़ा सकते थे, बदायूं से लड़ाना था तो बदायूं से लड़ा सकते थे, आजमगढ़ से लड़ाना था तो आजमगढ़ से लड़ा सकते थे। तो जो आज 5 सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, उससे भाई परिवार एक ही परिवार के सांसद हैं। तो इन 50 महीनों में समाजवादी पार्टी की सरकार में आपने सिर्फ लूट, अपहरण, बलात्कार, डकैती, हत्या, कई बैंक लुट रही हैं। और आगरा के अंदर तो जो लोग स्वर्णकार समाज स्वर्णकार वाले कार्य से जुड़े हैं, वो डेली आप पेपर में पढ़ रहे होंगे कि स्वर्णकार आज यहाँ लुट गया, कि स्वर्णकार की हत्या हो गई। तो इनके शासनकाल में गुंडे और माफिया थाने चौकी को चला रहे हैं। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी ने स्वीकार कर ली। आपने पेपर में पढ़ा होगा कि विकास भवन, ब्लॉक कार्यालय, थाने,
डीएम कार्यालय, ये दलाली के अड्डे हो गए हैं। ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी कह रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी से ये पूछो भाई, आपका लड़का तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है, इनको दलाली के अड्डे बनाया किसने? इनको दलाली के अड्डे समाजवादी पार्टी के लोगों ने बनाया है। इसी तरह मित्रों, बहुजन समाज पार्टी की नेता जो कहती हैं वो करती हैं, जो कहती हैं वो करती हैं, क्योंकि कांग्रेस के झंडे के 3 रंग हैं और भारतीय जनता पार्टी के झंडे के 2 रंग हैं और समाजवादी पार्टी के झंडे के 2 रंग हैं। बहुजन समाज पार्टी के झंडे का रंग एक है, जो कि आसमान का रंग है और जमीन का रंग है। इसलिए हमारी पार्टी के झंडे का रंग एक है। तो हमारी नेता जो कहती है, हमारी नेता वो करती है। कि उत्तर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी ने हमारे समाज के इंजीनियर पंडित ज्ञानेंद्र गौतम जी को ग्रीन सिग्नल दिया है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद प्राप्त है। तो इस बार मित्रों, इस उत्तर विधानसभा की तस्वीर बदल दो। 20 साल से आप लोग भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ पर दिए हुए हैं। वो विधायक दिए हुए हैं जो कि हमारे और आपके पास वोट मांगने नहीं आते हैं। हमारे और आपके पास वोट मांगने नहीं आते हैं और हम लोग कमल के फूल पर बटन दबाते चले जा रहे हैं 20 साल से, जबकि वोट मांगने नहीं आते हैं। और जो कुछ आपको आगरे में विकास दिखाई दे रहा है उत्तर विधानसभा में, ये माननीय विधायक जी का विकास नहीं है। 19 बार उनके कार्यकाल में जहाँ जनकपुरी सजी है, जनकपुरी सजी गांधीनगर में, जनकपुरी सजी विजयनगर में, जनकपुरी सजी कमला नगर में, तो जहाँ जहाँ जनकपुरी सजी है वहीं वहीं विकास हुआ है। वो विधायक निधि का विकास नहीं है। तो इस बार आप लोग इंजीनियर पंडित ज्ञानेंद्र गौतम जी को भारी बहुमत से जिताकर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत लखनऊ में भेजने का काम करो। और उसके बाद 7 महीने होते हैं केवल मित्रों, 5 साल होती है। ये आपको काम करके दिखाएं तो इन्हें दोबारा वोट देना, अगर काम नहीं करे तो इन्हें आप वोट मत देना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी पार्टी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भगवान परशुराम। धन्यवाद।